पीसीओडी जो फीमेल्स में होने वाली एक आम समस्या है, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और इनकी क्या क्या ट्रीटमेंट हैं, क्या कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओडी के बारे में। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़, और इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये फीमेल्स में होने वाली एक आम समस्या है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं। सबसे पहले आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, या तो आपके जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड होके आते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा अर्ली आ जाते हैं। तो इसकी वजह से आप में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी हेवी ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपके जो पेट में दर्द भी हो सकता है, लोअर एब्डोमेन में काफ़ी ज़्यादा पेन हो सकता है, ब्लीडिंग आपकी स्कैंटी भी हो सकती है एंड हेवी भी हो सकती है। तो पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं इस टाइम पे, पीसीओडी की अगर समस्या आपको है तो। इसके अलावा सेकंड सिम्टम की हम बात करते हैं तो सेकंड सिम्टम है आपका वेट गेन होने लग जाता है। अगर आपको पीसीओडी की समस्या है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो फ्रीक्वेंटली आपका जो वेट गेन हो जाएगा अचानक से, तो ये भी एक पीसीओडी को इंडिकेट करने वाला सिम्टम होता है। इसके अलावा आपके एक्ने आ जाएंगे, आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स हो जाएंगे, आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी, जैसे आपके चिन पे, आपके चिक्स पे काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो जाएगी। तो ये भी एक सिम्टम होता है जो पीसीओडी को इंडिकेट करता है। इसके अलावा आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आप में काफ़ी जल्दी मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे, अचानक से आपको गुस्सा आने लग जाएगा, अचानक से आप एकदम से वीपिंग कंडीशन में चले जाएंगे। तो ये भी एक सिम्टम होता है पीसीओडी का। इसके अलावा अगर लॉन्ग टाइम तक अगर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है या फिर आप ऐसे ही इग्नोर करते रह रहे हैं, तो आगे चल के ये इनफर्टिलिटी का भी रूप ले सकता है, यानी कि फीमेल्स में बांझपन पैदा कर देता है पीसीओडी। तो इसका ट्रीटमेंट लेना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। इसकी होम्योपैथी में काफ़ी अच्छी मेडिसिन आती हैं जो पीसीओडी को 100% क्योर कर देती हैं। तो हम बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में। अगर आपकी सिम्टम्स इन मेडिसिन में मैच हो रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बिल्कुल 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिसिन्स के बारे में। तो हम पल्सीटेला मेडिसिन की बात करेंगे, जो होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है पीसीओडी के लिए, क्लिनिक में फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है और इसका 100% रिजल्ट होता है। तो ये जो पल्सीटेला है उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं? इसके सिम्टम्स है पेशेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती, उसके जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरेगुलर रहते हैं, उसके एक्सटेंड होके आते हैं पीरियड्स, यानी कि डिलेड मेंसेस होता है उसको। पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्कैंटी होती है, यानी कि जो 1-2 महीने में, 2 या 3 महीने में उसको पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग भी इतनी ज़्यादा सही से नहीं होती है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है, उसको हर छोटी छोटी बात पे रोना आ जाता है, बाहर का कुछ खा लिया तो उसका पेट गड़बड़ा जाता है, पेशेंट को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, वो गर्मी सहन नहीं कर सकती। एक इसका स्पेशली सिम्टम है, उसको ओपन एयर पसंद होती है, यानी कि बाहर उसको अच्छा लगता है, रूम के अंदर बंद कमरे में उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम जी सा घुटता है उसका। तो ये पल्सीटेला मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। अगर ये वाले सिम्टम्स आप में मैच हो रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। कौन सी पोटेंसी लेनी है? पल्सीटेला मेडिसिन की 200 की पोटेंसी लेनी है आपको वीक में एक बार। आप वीक में एक बार ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 1 महीने आप ये मेडिसिन लेके देखिए, आपके पीरियड्स अगर रेगुलर होने लग गए हैं तो आप ये मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। अगर आपके पीरियड्स में कोई बदलाव नहीं आया है तो फिर आप अपने फिजिशियन के पास जाके वहाँ से कंसल्ट करके आप अपने मेडिसिन सेलेक्ट करवा के फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब भी पीसीओडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के क्या सिम्टम्स होते हैं? इसके सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेटेड होता है,
पीरियड्स होते हैं उसके या तो बहुत जल्दी आ जाते हैं या फिर बहुत लेट आते हैं। अगर जल्दी पीरियड्स आ गए तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी होगी, और अगर लेट पीरियड्स आते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ही स्केंटी होगी। इसके अलावा पेशेंट ओवरवेटेड होता है, उसका जो कलर होता है वो काफ़ी फेयर होता है। पेशेंट थोड़ा डल टाइप का होता है, उसको काम करने का मन नहीं करता, वो एक जगह बैठे रहना ज़्यादा पसंद रहता है उसको। वो अपनी सेफर जोन में रहना चाहता है पेशेंट, बाहर जाना या फिर ऐसे ठीक है जहाँ उसको लगे कि हाँ मैं सेफ़ हूँ वहीं जाएगा, ऐसे हर जगह नहीं जाएगा। अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो आप केलकेरिया कार्ब 200 की पोटेंसी ले सकते हैं। ये भी आपको वीक में एक बार ही लेनी है। एवरी वीक आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं या फिर ग्लोब्यूल्स में ले सकते हैं। 1 महीने ये भी लेके देखिए, अगर आपको बेटर रिजल्ट मिल रहा है तो मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, अगर नहीं मिल रहा है तो आप अदर प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लीजिए अपने फिजिशियन से। इसके अलावा हम थर्ड मेडिसिन की बात करते हैं। थर्ड मेडिसिन है सीपिया। सीपिया भी पीसीओडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। सीपिया का जो पेशेंट होता है वो इंडिफरेंट मोड में रहता है, उसको अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद होता है। उसको ऐसे लगता है कि उसके घर में उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई केयर नहीं करता, अकेले में ही उसको रोना आता है, सबके सामने तो नहीं रोता, और वो काफ़ी ज़्यादा सैड सा रहता है। पेशेंट का जो पीरियड्स होता है वो या तो मतलब डिलेड ही होता है, एक्सटेंड होके ही आता है, काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, और पेशेंट को बियरिंग डाउन सेंसेशन लगता है, यानी कि उसको ऐसा फील होता है कि उसके नीचे से अगर वो बैठेगी तो नीचे से कुछ प्रेशर फील होता है कि यानी कि कुछ उसका यूट्रस प्रोलैप्स हो जाएगा। ये वाले सिम्टम्स पेशेंट में आते हैं। अगर ये वाले सिम्टम्स आप में हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इसकी भी आपको 200 की पोटेंसी ही लेनी है, वो भी वीक में एक बार लेनी है। मेडिसिन को आप 1 महीने कंटिन्यू रखिए, अदरवाइज आप स्टॉप कर सकते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। थूजा मेडिसिन भी बहुत ही इफ़ेक्टिव है पीसीओडी के लिए। इसका एक सिम्टम होता है कि जो अनवांटेड ग्रोथ होती है उसको हटाने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। पीसीओडी में अनवांटेड ग्रोथ ही होती है तो उसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके जो चिन पे हेयर आ गए हैं, अनवांटेड हेयर ग्रोथ हो गई है, उसके लिए भी ये बेस्ट मेडिसिन है। तो थूजा अनवांटेड ग्रोथ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन भी आपको 200 की पोटेंसी में ही लेनी है, वीक में एक बार। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये पीसीओडी के लिए काफ़ी सिलेक्टेड मेडिसिन है जो क्लिनिक में फ्रिक्वेंटली यूज़ की जाती हैं। अगर आपके सिम्टम्स इस मेडिसिन में मैच हो रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बिल्कुल बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपनी नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अपना प्रॉपर चेकअप करवा के अपनी प्रॉपर केस टेकिंग दे के आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। होम्योपैथिक पीसीओडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है एंड एकदम सेफ़ है। इन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, तो ये बहुत ही बढ़िया है, आप इससे अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।